सुमन की शादी को कुछ ही साल हुए थे। सुमन के पति आर्मी में थे, जो पड़ोसी देश के साथ लड़ाई करते करते शहीद हो गया थे। तब से घर में सुमन और उसकी बूढ़ी सास रहते थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इस वजह से सुमन को अपने से ज्यादा अपनी बूढ़ी सास की चिंता होती थी। घर में थोड़ा भी राशन नहीं है। रसोई पूरी तरह खाली हो गया है। अब मैं माँ जी को क्या खिलाऊंगी? मैं तो भूखी रह सकती हूँ, पर माँ जी नहीं। उनका तबीयत भूख की वजह से और न बिगड़ जाए। ये कहकर सुमन घर से कुछ ही कदम चली ही थी कि उसी दूर मंदिर में एक भीड़ दिखाई देती है। यह देखकर सुमन पास गई तो मंदिर में भंडारा चल रहा था। हे माता रानी, तुम्हारा धन्यवाद जो मेरी राजलक्ष्मी मेरी सास को भूखे रहने से बचा लिए। ये कहकर मंदिर से भंडारा लेकर सुमन अपने घर चली जाती है। अपने सास को भंडारा का प्रसाद खिलाती है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता। सुमन मंदिर या किसी के यहाँ से जाकर खाना मंगकर लाती और अपने सास को खिलाती, और सुमन खुद ही भूखी रहती। हे माता रानी, कब तक मंगकर लाती रहूंगी खाना? अब तो लोग मुझे कुछ देते भी नहीं। मुझे अपने से ज्यादा अपनी बूढ़ी माँ की चिंता रहती है। माँ जी अच्छे से चल भी नहीं पाती है। माता रानी मेरी मदद कीजिए। सुमन बोल ही रही थी, तभी वहाँ सुमन की सास वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, आज तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, बताओ तो मुझे। सुमन बात को टालते हुए कहती है, नहीं माँ जी, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे सब पता है बहू, तुम खाली पेट रहकर मुझे खाना खिलाती हो। क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे सब कुछ अच्छे से नजर आता है। इस बूढ़ी बेचारी की तुम कितनी तकलीफ झेल रही हो। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तुम तो मेरी माँ हो ना। तो कोई बेटी अपनी माँ की सेवा नहीं करेगी तो किसकी करेगी? सुमन की सास सुमन को अपनी अंगूठी निकाल कर देने लगती है। ये लो बेटी, तुम इसे लेने से हमेशा मना करती हो। पर माँ जी, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? अपने सास के बार बार जिद करने पर सुमन उस सोने की अंगूठी को रख लेती है और उसे बेचकर राशन का सामान ले आती है। तभी उसकी सास कहती है, सुमन बहू, आज न मुझे तुम्हारे हाथ का समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। आज ही के दिन तुम इस घर में आई थी ना, तो तुम्हारे हाथ का समोसा खाना था। वैसे भी तुम्हारे हाथ का समोसा खाए बड़े दिन हो गए। अपनी सास की बात सुन सुमन रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। समोसे बनाते बनाते सोचती है, जो भी मेरे हाथ का बना समोसा खाते हैं, वो मेरे हाथों का बना समोसा खाकर तारीफ जरूर करते हैं। जब मेरे पति भी थे, समोसा खाते थे तो मेरी तारीफ किया करते थे। क्यों ना मैं माँ जी से बात करके समोसे का दुकान खोल लेती हूँ। ऐसा कहकर सुमन समोसा बनाकर अपने सास को ले जाकर देती है। समोसा खाकर सुमन की सास कहती है, सुमन बहू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम एक समोसे की दुकान खोल लो। वैसे भी तुम्हारे हाथ का समोसा खाकर लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माँ जी, मैं भी तो आपको यही बोलने वाली थी, लेकिन आप मेरी मन की बात बोल दिए। अगले दिन सुमन उन पैसों से समोसे का दुकान खोलती है। समोसे ले लो, समोसे ले लो, पसंद ना आए तो पैसे वापस, गरम गरम समोसे ले लो। तभी गांव के कुछ लोग सुमन का बनाया हुआ समोसा खाकर कहते हैं, हाँ सुमन बहन, बड़ा ही स्वादिष्ट समोसा है।
भले ही तुम्हारा कद छोटा है, पर तुम्हारी सोच नहीं। और इस तरह सुमन की जिंदगी में खुशी की लहर और एक बार फिर आती है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहते हैं।